देश में धर्म बचेगा। देखो कितनी गंभीर बात है, अगर धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और अगर राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, ये राष्ट्र बचना लेकिन चाहिए। मोदी जी और योगी जी तो धर्म को जान ही ना दे सके, कहीं कैसी बात कर दी आपने, मजबूत हाथन में। अब देख लो मारा, आपका फिर मन उठाव होगा। एक बात बताओ, आप ये ही तो मोदी कह रहे हो, नहीं, ये आप ही ने मोदी तो और योगी की पनौती है कि ये धर्म और सनातन। भाई मोदी योगी से है क्या ये जो है देश के अंदर सनातन? आप क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? आप बात को फिर उल्टी दृष्टि में, क्या धर्म का मतलब मोदी और योगी है? अरे धर्म का मतलब तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग हैं। पब्लिक को बताओ ना, पब्लिक को जानकारी दो ना, लोगों को बताओ ना, लोगों में पता चले पब्लिक को क्या है क्या नहीं है। आप भी तो समर्थन करो ना। आप धर्म को मोदी और योगी से क्यों जोड़ रहे हैं? आप एक बात बताओ, जब नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। साथ में 3 महामूर्ति हैं, कांग्रेस के नेता हैं, शिक्षक नेता हैं, कुलदीप मलिक, अरुणेश यादव, पहचानते ही होंगे, और हमारे सहयोगी शादाब रिजवी। तो सबसे पहले हमारे कांग्रेस के नेता हैं, संविधान की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बाबा साहब को संविधान पहले ही दे दो, क्योंकि आपको दिखाना तो है ही थोड़ी देर में, क्योंकि असली रक्षा तो यही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा बात। असली रक्षा ये कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अच्छी बात है, जरूरी है। हालांकि संविधान सबकी रक्षा कर रहा हो, लेकिन संविधान बचाने की पहल या टाइम सबसे बड़ी ये बता रहे हैं कि इन्हीं की है और इन्हीं के नेता कर रहे हैं। अच्छी बात है, बचनी चाहिए। बात कुंभ पे भी होगी और बात दिल्ली चुनाव पे भी होगी। अब जब कुंभ की होगी तो बाबा की बात भी होगी, मुख्यमंत्री बाबा की भी होगी, और बहुत सारे बाबा हैं। कोई चोटी बारे हैं, कोई हाथ उठाने वाले हैं, कोई चिमटा बारे हैं, और कोई फूंकनी बारे हैं, और कोई कंडा बारे हैं, और कोई कांटेन बारे हैं। मार बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, सबको जिक्र होगा। सबसे पहला सवाल, महाकुंभ बढ़िया, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। कांग्रेस पुण्य क्यों नहीं कमा रही है, और कांग्रेस के बड़े लीडरशिप नहाने, गंगा स्नान करने कब जा रही है? देखो, सबसे पहले तो चौधरी साहब मैं आपकी अच्छी हेल्थ की गुजारिश करता हूँ कि भाई ईश्वर आपको अच्छी हेल्थ दे, क्योंकि अभी हमें वीडियो के जरिए पता लगा कि थोड़ा सा आपकी सेहत अभी नासाज थी। शादाब जी का वीडियो देखा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे। धन्यवाद। ईश्वर आपको लंबी उम्र बख्शे। और अब जब बात चली है, संविधान की बात चली या कुंभ की बात चली, तो कुंभ से, महाकुंभ से ही शुरू करते हैं। साहब, महाकुंभ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए फक्र की बात है। लेकिन इस आयोजन का जो एक तरीके से कहते हैं ना, एजेंडा जो बनाया जा रहा है, वो एजेंडा बनाने का तरीका गलत है। पूरा मंत्रिमंडल आके वहां पे डुबकी लगा रहा है, अच्छी बात है। खुल के बोलो, क्योंकि देसी बेबाक है, बिल्कुल अंदर मत रखो, सब जुबान उसी पे पे आ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री वहां पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन दर्शकों ने गौर नहीं किया। उसमें हमारे पिछड़े जाति के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उनको नहीं बुलाया। देखो, हमारा काम तो है इसको बचाना। वो पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उनको वहां से आउट कर दिया। वो विधायक देखो आप, कितने मंत्री, कितने विधायक और कौन कौन थे जो वहां डुबकी लगा रहे थे। क्या उसमें पिछड़े कितने थे, उसमें दलित कितने थे? फिर आप कहोगे कि जाति जाति की बात करता है। हमारा देश जाति प्रधान देश है, जाति रहेगी, क्योंकि जाति व्यवस्था बनाने वाले लोग जब तक समाज में है तब तक वो व्यवस्थाएं रहेंगी। और दूसरी बात, वहां पे जो अब आ जाओ व्यवस्थाओं पे, तो व्यवस्थाएं आपने देखी, एक एक बार नहीं, 2-2 बार आग लग गई। और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, शासन प्रशासन वहां क्या कर रहा है, तो उधर भी इनको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा, जो योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह जाके डंका पीट रहे हैं, तो क्या उनके डंकों में कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई वहां के लोग बता रहे हैं। मेरे पास वहां से फोन आ रहे हैं, कह रहे भैया व्यवस्था बहुत डाउन। आपको कहने को मतलब ये है कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है, वो व्यवस्था सही, व्यवस्था पे ध्यान दें। और रही बात अब हमारे नेताओं की, हमारे कई नेता वहाँ डुबकी लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के भी कई नेता डुबकी लगा चुके हैं, इंडिया गठबंधन के भी कई नेता जा चुके हैं, और हमारा शीर्ष नेतृत्व की बात हुई है तो जहां तक मुझे जानकारी है, बसंत पंचमी के दिन हमारा शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और जो तमाम नेता है वो बिल्कुल जवाब दे दियो। बसंत पंचमी कब आवे, देखो हमें तो ज्यादा पता होना, लेकिन बसंत पंचमी आवे, आती होगी तो अब जब जाएंगे। अब एक बात और बताओ,
जल्दी जल्दी जवाब दो, क्योंकि 3 लोग हैं तो सवाल ज्यादा होंगे तो जवाब भी ज्यादा ही होंगे, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। एक सवाल और है, 5000 नागा साधु बनने हैं, नए नए बालक। चिंता बिल्कुल, का विषय है, बिल्कुल। बहुत चिंता का विषय है। अरे साधु बनने, साधु कब साधु बनते हैं? साधु तो मैं बनने को तैयार नहीं हाँ। हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपना जो कई जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करना। साधु आदमी बनता है 60-65 साल के नए बाद। नए बालक, नौकरी बालक की क्यों नौकरी की जरूरत ना, साधु क्यों बनने। साधु बन रहे हैं? नौकरी नहीं मिल रही, छोकरी नहीं मिल रही, चलो जी साधु बन जाओ, वहां सब फ्री का मिल रहा। तो ये मतलब गलत चीज है। मतलब एक जो ये कल्चर आ रहा है कि साधु बन जाओ, ऐसी ऐस है, भाई आप संघर्ष नहीं करना चाह रहे, आप अपने परिवार को छोड़ रहे, आपके माँ की, बाप की, रिश्तेदारों की जो आपसे उम्मीदें हैं, आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आप उनके प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन क्यों नहीं कर मतलब रहे आपके हो? हिसाब से जो 5000 साधु बनने नए लौंडा, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, चलो, बिल्कुल गलत है। अभी 1 मिनट इंतजार करो, फिर सबसे यही सवाल पूछूंगा। साहब, मलिक साहब स्वागत है, और 5000 नए नागा साधु तैयार है रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है या नहीं है ये तो एक डिबेट का विषय है चौधरी साहब, लेकिन अब हम यहाँ डिबेट ही कर रहे हैं, यहाँ कौन सी हम चटनी बिल्कुल थोड़ी बना रहे हैं। नहीं, चटनी नहीं बना रहे, डिबेट कर दे तो बात तो सुन लो, चूंकि आप कुंभ की बात कर रहे हैं, एक बहुत हम गंभीर। नागा साधु 5000 बन रहे हैं, नए बालक, बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल कम उम्र के। सही बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, कैसे मानने हो? जवाब नहीं, वे सब बेबाकी में दो, नेतागिरी में मैं मत बोल दो। रहा, अब समय तो दोगे थोड़ा बहुत, या बिल्कुल जो है जैसा तुम चाहोगे नहीं बोल दूंगा, मैंने तो ना, बोलने का नहीं मैं। ना। नहीं, अगर वे साधु बनने, हाँ। जिस तरीके से डॉक्टर साहब बात बता रहे, भाई बच्चे, अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, देखिए देश में धर्म भी बचाना जरूरी है, मैं धर्म के भी फेवर में हूं, लेकिन अगर उन्हें शिक्षा अच्छी नहीं मिलती, उन्हें रोजगार अच्छा नहीं मिलता, और इस वजह से वे साधु बन रहे, तो ये गलत है कहीं ना कहीं, अगर इस तरीके की बात है। 5000 साधु बनने, नागा साधु नहीं। तो गलत है। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा नागा साधु बनने गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा कि अगर साधु बनने, नहीं, वे किस कंडीशन पे साधु बनने, साधु बनने, मैं आपकी बात में, मैं आपके घेरे में फंसने का ही अच्छा नहीं। चलो, नागा साधु ना बनने, साधु बनने। नहीं, साधु बनो, नागा साधु बनो, मैं तो साधु की दृष्टि से देख रहा, अगर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, और वे साधु सबसे बन रहे, बड़ी तो गलत है। यही समस्या है। अब बहुजन समाज में स्पष्ट बोले हैं सब लोग, हैं? मलिक साहब घुमाने फिराने की बात कर रहे हैं, हमने एक सीधा सवाल करो कि नागा साधु बनने सही है या गलत है, तो घुमा रहे हैं। नहीं, हम क्यों घुमा रहे, हम तो ये कह रहे हैं वे किन परिस्थिति में बन रहे, वे किन, अगर उन्हें वाकई में ही धर्म से प्यार है, सनातन से प्यार है, तो सही है, और अगर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिली, और जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे कि भाई शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिली, चलो साधु ही बन जाओ, वहां तो में ये कौन सा तरीका है भाई? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा मैं हूँ, सारी सुन ले। एक सेकंड सवाल सुनो, गरम काहे को है, बीपी बढ़ जाएगा, मेरे भी बढ़ रहा है। अब मेरी बात सुनो, उनमें 5000 जो बालक हैं, उनमें तो एक बच्चा की वीडियो वायरल है रही है, वो सीधो सीधो कहनोगे है कि ना नौकरी मिली, ना छोकरी मिली, ना और कछु मिलो, तो याद बढ़िया हमने सोची कि चौना नागा साधु बन जा, टेंशन फ्री। अब कहो, तो अभी तो कह रहा, तो ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, ये तो सनातन धर्म पे एक करारा चपत है। मैं आपको बताऊं, हो सके कुछ लोगों के पेट में दर्द हो, जिस तरीके से मैं जवाब दे रहा, आप एक बात बताओ भाई, इसका मतलब तो ये है कि आप सनातन धर्म को बचाने के लिए नहीं, आप अपने आप को बचाने के लिए जो है साधु बन रहे, क्योंकि आपके तो खाने के भी लाले पड़ रहे, जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? तो कम से कम आप साधु बनकर अपनी जीविका चलाएंगे। क्या आप इस वजह से साधु बन रहे? कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोचने का विषय है, और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक के सोचने का विषय नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, और खास तौर से मैं तो आपका मीडिया बंधुओं से भी अपील कर रहा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है देश के अंदर, तो ये तो मीडिया के लोग भी सोचे कि अगर युवा इतनी बुरी कंडीशन में आके और फिर साधु का रास्ता पकड़ेगा, सन्यासी का रास्ता पकड़ेगा, क्यों भाई, ये देश कैसे चलेगा? क्या एक पुरानी हीरोइन भी है, वो भी महामंडलेश्वर बनी है, आप बता दो, क्या ऐसा होना ये सनातन के लिए उचित है क्या? उचित है क्या? है? आप देखो ना किस तरीके से महामंडलेश्वर का दर्जा, देखो मैं ज्यादा धार्मिक बात मैं डिटेल मैं नहीं जानता, लेकिन महामंडलेश्वर आप नाम ही देखो, महामंडलेश्वर कितना बड़ा पद सनातन धर्म के अंदर होता होगा, और वो जो एक्टर्स रही पूर्व में, किस तरीके के उन्होंने रोल निभाए, कैसे कैसे उन पे इल्जाम लगे, डॉन का भी नाम जुड़ रहा उनके साथ में, और अगर ऐसे महामंडलेश्वर बनकर सारे पाप धुल जाते हो, तो इसका मतलब सारे जो है पापी आ जाएंगे,
और वे जो है महाकुंभ में अब जाके एक बात सारे बताओ, पाप धो लेंगे, एक अपने बात बताओ, महामंडलेश्वर बन जाएंगे। एक बार बताओ, सब नहीं। सब यूं ही तो कहें कि भाई अब जो महाकुंभ है, महाकुंभ में अगर जाओगे तो तुमने जो भी कोई पाप करे हैं वो सब पुण्य में तब्दील हो जाएंगे, वो सब पाप उतर जाएंगे। कहमें तो यही बात है। नहीं कहे, देखिए श्रीमान जी एक बहुत बड़ी बात कह रहा है, और खास तौर से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को सुने कि जो मान्यताएं चली आ रही, उन मान्यताओं में हम अपनी समझ घुसावे, हम अपना दिमाग घुसावे। क्या ऐसा संभव है कि आप 1000 पाप करो और गंगा जी में आप डुबकी लगाओ, आपके वे पाप धुल जाएंगे क्या? अरे विपिन बेबाक जी, आप तो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा, क्या ये संभव है क्या? आप 50 पाप करो, आप लूट करो, हत्या करो, बलात्कार करो और गंगा जी में जाकर आप डुबकी लगा लो, प्रयागराज में जाकर आप कुंभ में डुबकी लगा लो, वे पाप धुल जाएंगे क्या? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा, आप बताओ ना। आप भी तो हमारे एक आधे सवाल का जवाब दे दो, आप हमें ही लपेटते हो जाओ, हमारे सवाल का जवाब दो। ये उचित है क्या? बिल्कुल कतई उचित ना है। उचित ना है ना। तो ये बात आप समझो। तो ऐसा आप मतलब कोई ऐरा गहरा नत्थू खेरा आएगा, प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाएगा, सारे पाप धुलवाएगा और उसे महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। एक और बात है मलिक साहब कि अगर मानो अगर पाप करने के बाद में सब पाप वहां धुल जाएंगे तो फिर तो धो के फिर नहीं पाप करने को आदमी चल नहीं नहीं बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा, जितने नेता देख, मैं उसी बात पर आ रहा, मैं अपनी उस बात को कहूंगा। देखिए ये एक धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक आयोजन बिल्कुल देश में अलग अलग चलने चाहिए। मैं पीछे भी जा रहा, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो भी एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन उसे भी राजनीतिक आयोजन बना दिया। अब ये कुंभ का आयोजन हो रहा, अब इसे भी राजनीतिक आयोजन बना दिया। एक बात बताओ भाई, योगी जी अगर पूरे मंत्रिमंडल के साथ में जो है डुबकी लगा रहे और पूरे यूपी वाले और पूरे देश के 143 करोड़ लोग जो है ताली बजा रहे, शर्म आनी चाहिए इस तरीके की जो है ये जो घटनाएं घट रही। एक बात बताओ, वो योगी जी से है पूछने वाला कि भाई ये जो संगम है जहां 3 नदियों का मिलन हो रहा, गंगा जमुना सरस्वती है, ये साफ क्यों नहीं हुई? वो तो पानी नहाने लायक भी नहीं, और ये उस पानी को पीने की बात कर रहे हैं, ये उसमें पाप धोने की बात कर रहे हैं। मोदी जी और पूरे मंत्रिमंडल तो नहाए हुआ में, आप कह रहे हो कि पानी पीने लायक नहीं है? क्यों आपको नहीं पता? आपको नहीं पता ना, बेबाकी से बोल लो ना, रिपोर्ट आ नहीं रही क्या? भाई वो पानी तो नहाने लायक भी नहीं है और वहां पानी पीने की बात कर रहे हैं। सेकंड रुको, पानी पीने लायक है या नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सादा देखिए भी- जहाँ आपको भी आपके पे पास जहाँ में पे योगी जी ने डुबकी लगाई थी, उस पानी को अलग से व्यवस्था बना के वहाँ हौदी बनाई गई थी। अच्छा। अगर वहाँ पानी का आप खुद उसका आकलन करो, उसकी टेस्टिंग करवाओ, तो बिल्कुल नहाने लायक भी पानी नहीं है। और ठीक पीने है। की तो बात अलग है। पीने की बात अलग है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, अच्छा। इन बीजेपी वालों के पाप धोते धोते पाप भगवान धोते राम की धोते। गंगा मैली हो गई। ओए होए 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 होए। कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं देखिए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों बिल्कुल के गंगा पाप मैली धोते हो धोते। गई। और दूसरी बात, ये 2 चीज़ों का इसके अंदर मिलन कर दिया इन्होंने। एक तो अध्यात्म और दूसरा आधुनिकीकरण। अब जो गंगा का वहाँ पर तट इन्होंने बनाया है, गंगा घाट बनाया है, वहाँ पर मध्य प्रदेश से 4 मशीनें आई हैं, ट्रेजर मशीनें। तो उन ट्रेजर मशीनों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? जो प्राकृतिक गंगा का बहाव है, उस बहाव के अंदर घाट होना चाहिए था, लेकिन बहाव को मोड़ने के लिए 4 ट्रेजर मशीनें वहाँ इन्होंने लगाई और उनके जरिए आधुनिकीकरण करके इन्होंने पानी का बहाव, यानी गंगा जो अपनी पावनी बह रही थी, गंगा की धारा को भी मोड़ने का काम किया है, गंगा की धारा से भी छेड़छाड़ की है। तो ये अब दूसरा सवाल आपका है कि जो यहाँ पर दीक्षा दी गई, हजारों युवक साधु बन गए, तो साधु एक बहुत बड़ी उपाधि है। मौज आई फकीर की तो दिया झोपड़ा फूक। तो फकीर जब बनता है तो उसके लिए झोपड़ा, उसके लिए घर कोई मायने नहीं रखता। आपको वो फकीर नहीं बनना कि झोला उठा के कभी भी और चल वो जाए। बालक तो यूं कह रहे हैं कि कोई झोपड़ा, कोई जुगाड़ ही ना, कुछ व्यवस्था ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि छोड़ो उस दुनिया को, त्यागो, इस दुनिया में स्वागत है। हाँ, तो ये वो वाले फकीर बन रहे हैं कि झोला उठा के कभी भी चल देंगे। जैसे हमारे देश में एक बड़े फकीर हैं और वो हमेशा से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो झोला उठा के चल देगा ये आप फकीर। तो मोदी जी पे निशाना साध रहे हो। बस आप समझ लीजिए, जनता भी समझ लेगी। लेकिन देश के एक बड़े फकीर ने ये बात कही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के एक बड़े फकीर ने बात कही थी। दूसरी बात, मेरे दोस्त अरुणेश यादव या कुलदीप मलिक भी मुझे सनातनी मुल्ला की संज्ञा दे देते हैं। तो सनातन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो योगी हैं और ये योगी बनने का और ये जो दीक्षा लेने का और ये जो साधु बनने का काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। साधु अगर बन रहे हैं तो उनको आधुनिकता त्यागनी पड़ेगी। वस्त्र त्यागने से, नागा होने से साधु नहीं बनते। उनको आधुनिकीकरण त्यागना पड़ेगा। उन्हें अपनी देह के प्रति जितनी भी उनके काम हैं, जितने भी उनके सामान हैं, वो त्यागने पड़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा तो राजपाट। रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन के लिए पूरा रघुकुल छोड़ दिया था और पूरे सिंहासन छोड़ दिए अब थे। आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई रघुकुल की रीत को निभा सके?
वही बता रहा हूँ। तो ये वो रीत जब नहीं निभा सकते तो फिर उनकी कॉपी क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, जब राजपाट छोड़ा गया था और एक योगी, एक हठयोगी, एक ब्रह्म अवस्था और एक जो अवस्था साधु की होती है वो होती वैराग्य अवस्था। और जब किसी के ऊपर वैराग्य चढ़ता है तो उसे राजपाट नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारे योगी आज के टाइम के जो आधुनिक योगी हैं वो अपने मंत्रिमंडल के साथ में डुबकी लगाते हैं। पूरे राजपाट का लबो लश्कर वहां पर ले जाकर डुबकी लगाते हैं। दूसरी, ये छोड़ दीजिए और सुनिए, आधुनिकता की पराकाष्ठा तब पार हो जाती है जब वहां पर सरकारी कार्यों की, सरकारी योजनाओं का शिलान्यास होता है। कौन से विधानसभा के कार्य और सरकारों के कार्य, सचिवालय के कार्य, आप जो है एक सनातन की जो एक महाकुंभ है जहां पर अमृत का एक वो छिड़काव हुआ था, अमृत जहाँ बसता है, जो लोग डुबकी लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं डुबकी कि इस अमृत जैसे पानी में डुबकी लगाएंगे तो उनके जो पाप हैं उनका विनाश होगा। लेकिन कौन से पाप का विनाश होगा? जो उनके हृदय के पाप हैं। उनको यहाँ से डुबकी लगाने के बाद ये भी प्रण लेना होगा कि फाइलों के पाप भी तो धुल सके, जब इंसान के पाप धुल सके। वो फाइलों के पाप धुलने का ही तो काम चल रहा है जब वहां पर पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। दूसरी बात, जब वहां पर सरकारी योजनाओं के शिलान्यास हो रहे हैं, और वो भी अभी अखिलेश यादव ने पूरा पोल पट्टी इनकी खोल दी कि ऐसी योजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं जिनके लिए बजट ही नहीं है, जिनका शून्य बजट है, ऐसी योजनाओं के शिलान्यास हो रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा और इस देश की जनता को समझना होगा कि महाकुंभ के नाम पर जो मार्केटिंग की जा रही है और महाकुंभ के जरिए जो सरकार को बढ़ावा दिया जा रहा है और पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है, और ऐसे दीक्षा देने के बाद जो साधु बनाए जा रहे हैं, इन साधुओं की सनातन को न कभी जरूरत थी और न होगी। क्योंकि संत कबीर ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मिरग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मिरग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो दुनिया देखने जा रही है कुंभ के अंदर, दुनिया ढूंढ रही है कि 5,000 लोगों का मजमा होगा, वहां पर दीक्षा मिलेगी तो हम ईश्वर को तलाशेंगे। ईश्वर तो उनके खुद के अंदर है। वो चाहे जहां कुंभ कर सकते हैं। जहां एक व्यक्ति चाहे अपने आप को साधु जीवन में ढालना, तो उसे कहीं प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं नासिक जाने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं काशी जाने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ में जाने की भी जरूरत ना है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देखिए जितने महापुरुष थे, या तो आप उनको साधु मानना छोड़ दीजिए, महात्मा गौतम बुद्ध को आप साधु मानना छोड़ दीजिए, स्वामी विवेकानंद को साधु मानना छोड़ दीजिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को साधु मानना छोड़ दीजिए। वो भी तो साधु थे। आप दिखाइए इतिहास के अंदर कि उन्होंने कहा कितने महाकुंभ में डुबकी लगाई है और कितने पाप धोने के लिए वो महाकुंभ का आयोजन करते थे। तो ये जो मार्केटिंग वाले बाबा हैं और ये जो मार्केटिंग वाले साधु हैं, इनमें फर्क है। डॉक्टर कुलदीप मलिक इसी बात को कह रहे हैं कि शिक्षा की जरूरत है इन लोगों को कपड़ों की जरूरत है, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। कपड़ा उतारने की जरूरत ना, कपड़ा पहनाने की जरूरत है। हम बस मसला ये है कि कपड़ा पहनावे को कौन और कपड़ा उतारे को कौन। हाँ साहब, सादाब रिजवी ने तो ज़्यादा डीपली बात कर दी, बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी। शायद मेरे ख्याल से हर हमारे दर्शक की समझ में नहीं आवेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समझने की भी ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत ना है, क्योंकि सरकार भी यही बात चाहते कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना है। बाकी आप समझदार हो, बात को समझ गए होगे। नए नए बाबा हैं, कोई हाथ इकाई को खड़ो ऐसे बाबा हैं, कोई चिमटा बजा रहे हैं। कई बाबा तो ऐसे वायरल है रहे हैं कि जो सड़क चलती महिलाएं उन पर जो है कोड़ा बरसा रहे हैं, कोई चिमटा मार रहा है। ये क्या है? देखो साहब, वैराग्य धाम क्यों लिया जाता था? जो हमारी सनातन और हिंदू धर्म की परंपरा है वो इसलिए लिया जाता था कि सांसारिक मोह माया से हमें दूर रहना, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और जब हम ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर की साधना में लीन होते हैं तो कहीं कोई दिखावा नहीं होता है। और जो ये पाखंडी लोग, मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, जो ये कांटा और तीर और भाला और हंटर कोड़े ये दिखा रहे हैं, ये सब दिखावा है, ये पीआर है। ये लोग सोच रहे हैं कि 10 रील 20 रील बन जाए, क्योंकि हमारा देश अब रील प्रधान देश हो रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे रील पे अलग अलग तरह की अतरंगी चीजें हो रही हैं। तो ये बाबा लोग भी उसी के बसीभूत हो गए हैं, सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बजाय उस मोह माया में आ गए हैं। सब बाबाओं के पास आपको एंड्रॉयड फोन मिलेंगे, सब एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेंगी। अब वो बाबा फेमस होना चाह रहे हैं, महाकुंभ तो बहाना है। इसी वजह से तरह तरह के आडंबर रचे जा रहे हैं और हमारा इन्हीं आडंबरों को लेकर एक बात तो देखो बहुत गलत चल रही है, हवा में उड़ रही है।
तैर रही है कि साहब अब तो महामंडलेश्वर बनने हैं तो उनमें भी पैसा जा रहे हैं, पैसा दे वो के। गलत है, तो देखो ये सरासर गलत बात है, अब ऐसी जैसे बात नहीं एक उड़ानी एक मिनट चाहिए। लूंगा मैं, ममता कुलकर्णी की बात करी जाए। 2004 में फिल्मों से संन्यास लेने के बाद किसी व्यवसायी से विवाह करके वो केनिया चली गई, 20 साल केनिया रही, 20 साल के बाद वो अवतरित हुई। एक उनकी वीडियो रील वायरल हुई, रील वायरल होने के बाद अब एक खबर ये आ रही है कि उसमें अखाड़े में जाके उन्हें महामंडलेश्वर का दर्जा मिल गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आखिर उनकी, ममता कुलकर्णी की, हमारे सनातन धर्म में और हमारे समाज में क्या उपलब्धि रही, क्या उनका योगदान रहा जो उनको महामंडलेश्वर बना दिया? ऐसे क्यों फर्जी महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं? ऐसे क्यों फर्जी नागा साधु बनाए जा रहे हैं? अरे नागा साधु, महामंडलेश्वर और जो योगी बाबा होते हैं, इनका तो समाज में बड़ा अच्छा दर्जा है। ऐसे इस तरीके से हमारी परंपरा को और हमारे धर्म को कलंकित ना कीजिए साहब। हमारे धर्म को कलंकित करने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और विदेशों से लोग आके हमारे धर्म की दीक्षा लेते हैं, तो इस धर्म की थोड़ी सी लोक लाज और लज्जा रखिए। लोक लाज और लज्जा रखिए। अरुणेश यादव कह रहे हैं कि जो महामंडलेश्वर के जो पद ऐसे ही बांटे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनुचित है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात का भी मैं भी समर्थन कर रहा, और जैसे जिस लाइन पे मैं बोल रहा था उसी लाइन पे जो है डॉक्टर साहब बोल रहे। और मैं आपको एक क्या सोच समझ के आए, पहले ही तैयारी करके नहीं लाइन पे बोलो? नहीं, हम तो तैयारी करके भी आओ तो आप कौन सा जो है हमें टिकने दो, आप अपने जाल में फंसा लो। लेकिन दिक्कत ये है ना, हम भी आपके जाल में नहीं फंसते। देखे चौधरी साहब, गंभीरता के साथ हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे। साहब एक बार बताओ, मेरे पास तो माइक है, मेरे पास कहाँ है सब जाल, बताओ। नहीं यार, आप पे तो बहुत बड़ा जाल है, आप मीडिया के लोग हैं, आप ही नहीं पूरा का पूरा देश जो है फंसा रखा कहीं ना कहीं। तो ऐसी तो बात आप ना कहो, आपके जंजाल में पूरा का पूरा 143 करोड़ लोग फंस रहे। खैर, मैं फिर कुंभ की बात कर रहा, मैं सनातन पे बात कर रहा। और जहां तक सनातन की बात है तो सनातन और योग का एक बहुत गहरा संबंध है। देखिए चौधरी साहब, मैं क्या बता रहा, जब लोग योग की बात करते हैं तो लोग योग को ही नहीं समझते। हाँ। भाई, योग का मतलब है अष्टांग योग। अब किसी से योग के बारे में पूछ लो, अष्टांग योग के 8 जो है स्टेज है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। अगर आप लोगों से 5 यम और 5 नियम के बारे में पूछ लो, हिंदुस्तान में 80% लोग 5 यम और 5 नियम ना बता सकेंगे। तो जो ये सनातन का भूत लोगों के ऊपर चढ़ा जा रहा, मैं आपको बताऊं, गंभीरता से बोल रहा, कुछ लोग हो सके इस वीडियो को देखकर डॉक्टर कुलदीप मलिक को गाली भी देना शुरू कर दे। सनातन का मतलब नहीं पता 80% लोगों को, सनातन का मतलब नहीं पता। और मैं चाहूं, मैं तो आपसे भी ये निवेदन कर रहा, आप भी कुंभ जाओ ना, आप भी संगम में डुबकी लगाओ, आप भी सारे पाप धो, और वहां केवल और केवल एक ही अभियान चलाओ कि सनातन का मतलब क्या है। आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे उस कुंभ में जिसको सनातन का मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सनातन विरोधी हूं या मैं मतलब। लेकिन मलिक साहब एक सेकंड मलिक साहब, मेरा मानना ये है कि आप बार बार मेरी तरफ भी इशारा करो तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। मेरे अपने ख्याल से महाकुंभ और ये सब बाद में, सबसे बड़ी चीज है विज्ञान, टेक्नोलॉजी। चाइना आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम गंगा में डुबक लगा रहे हैं और जाके पाप और पुण्य खोज रहे हैं, और चाइना हम तो कितना आगे पहुंच गो। तो काम जो चलने वाला हो देश को, वो चलने वाला हो टेक्नोलॉजी थे और विज्ञान थे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैं आपको ये बताऊं, इससे लंबी और बात कह रहा, सनातन का मैं समर्थन कर रहा, इस सनातन के अंदर भी विज्ञान है भाई। सब कुछ जो भी हो रहा, आप देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं वो सनातन से ही निकल कर आ रही। लेकिन अब सनातन कहीं ना कहीं पाखंडों में फंस गया, सनातन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो नेता है उनके चंगुल में फंस गया। आप एक बात देखो चौधरी साहब, जब जब राजनीति के अंदर धर्म घुसा, तब तब धर्म को भी नुकसान हुआ और देश को भी नुकसान हुआ। ये तो डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोल रहा, आप अलग अलग देश का इतिहास उठा लो। अब वही काम हिंदुस्तान में हो रहा। अब मेरे जैसे आदमी है जो मुखरता से बोल रहे हैं, उन्हें लोग जो है देशद्रोही बता दे। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा, कभी मैं भी ऐसा ही था, मैं भी नहीं समझ पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब दिमाग खुलने लगा तो भाई अब तो सारी बात समझ आ रही। तो कहीं ना कहीं इस देश में सनातन भी बचे। अच्छा मलिक साहब, आपने ये बात कही कि मेरा दिमाग खुलने लगा।
अब बहुत जल्दी कम टाइम में ये बताओ कि अब क्या दिमाग खुल गया और पहले क्या नहीं खुला था। हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल एक लाइन में बता रहा, राजनीति के अंदर धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग पहले ऐसा था कि राजनीति के अंदर धर्म का समावेश होना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं धर्म को राष्ट्र से भी ऊपर समझता था, लेकिन अब मेरा दिमाग खुल रहा, मुझे पता चल रहा नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। खैर, संविधान की बात तो ये कांग्रेस वालों के हाथ में, भाई ये कांग्रेस वाले ही रक्षक हो रहे, इनके हाथ में अच्छा लग रहा। राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर ठीक है। अगर देश में धर्म बचेगा, देखो कितनी गंभीर बात है, अगर धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और अगर राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, ये राष्ट्र बचना लेकिन चाहिए। मोदी जी और योगी जी तो धर्म को जान ही ना दे सके, कहीं कैसी बात कर दी आपने, मजबूत हाथन में अब देख लो, मारा आपका फिर मन उठाव होगा। एक बात बताओ, आप ये ही तो कह रहे हो, नहीं, ये आप ही ने मोदी तो और योगी की पनौती है कि यू धर्म और सनातन। भाई मोदी योगी से है कि ये जो है देश के अंदर सनातन। आप क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप बात को फिर उल्टी दृष्टि में, क्या धर्म का मतलब मोदी और योगी है? अरे धर्म का मतलब तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग हैं। पब्लिक को बताओ ना, पब्लिक को जानकारी दो ना, लोगों को बताओ ना, लोगों में पता चले, पब्लिक को मैं बता रहा, आप भी तो समर्थन करो ना। आप धर्म को मोदी और योगी से क्यों जोड़ रहे हैं? आप एक बात बताओ, जब मोदी योगी नहीं थे क्या इस देश में धर्म नहीं था? और मोदी योगी क्या हमेशा रहेंगे? भाई योगी जी भी बेचारे 75 साल के, वे तो वैसे ही अब जो झोला ठाके 75 के ना नहीं हो जाएंगे। बस आप तो जहां मोदी योगी की बात आवे, आप भी कहीं ना कहीं आपका पलड़ा वहां झुक जा। देखिए, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि राजनेता धर्म को नहीं बचा रहे इस देश में, धर्म बचाने का काम, और अगर धर्म को बचा रहे तो वो धर्म गुरु बचा रहे। अब बेचारे धर्म गुरु भी पीछे हो लिए। देखा जब राम मंदिर का उद्घाटन, मेरी बात सुनो, 5000 तैयार है, बात सुनो, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, मोदी जी तो रेड कारपेट पे चल रहे थे, और सारे के सारे धर्म गुरु ऐसे हैं मोदी जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे थे। शर्म नहीं आई आपको वो वीडियो देख के? शर्म नहीं आई धर्म गुरुओं को? शर्म नहीं आई 143 करोड़ लोगों को? अरे चौधरी साहब, पब्लिक है, सब समझ रही, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी समझ रहा, आप भी समझ रहे, धीरे धीरे सबको समझना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना। मैं कह रहा, आप धर्म को बचाओ, आप सनातन को भी बचाओ, लेकिन आप इस देश को भी तो बचाओ। अब प्रोफेसर साहब ने कितनी बड़ी बात बताई, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। आपको तो वे शुद्ध पानी में नहाओगे ऐसी बात बताई ना। प्रोफेसर साहब सही है ना ये बात? प्रोफेसर साहब ने बताया कि जिस पानी के अंदर योगी जी और उनका मंत्रिमंडल डुबकी लगा रहा था, वो पानी शुद्ध करा गया था। अगर डॉक्टर साहब यही बात है ना, आरओ से पानी लाया गया, वीआईपी कुंड बनाए गए हैं, वीआईपी कुंड, यानी कि आप जो प्रकृति के जो तत्व है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिल रहा, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, आप इन्हें भी अपने लिए अलग तरीके से शुद्ध करोगे। फिर आप सनातन की बात करोगे, 143 करोड़ लोगों पर आप सनातनी चश्मा लगवाओगे, आप खुद शुद्ध पानी में नहाओगे और दूसरे लोगों को आप अशुद्ध पानी में डुबकी लगवाओगे। ये आप न्याय देंगे? ये आपकी न्याय की व्यवस्था? शर्म आनी चाहिए अगर इसी का नाम सनातन है तो। डॉक्टर कुलदीप मलिक इसका विरोध कर रहा, और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से मैं निवेदन कर रहा कि भाई आप भी इसका विरोध करो। चौधरी साहब बिल्कुल सीधे विरोध कर दिया, बिल्कुल विरोध कर दिया। हाँ, आगे की बात सुन लो। हम हिंदुस्तानियों की एक फितरत है कि हमें हमेशा लुटा गया। ये तो बांटने और काटने की बात कर रहे। अरे हमारा तो इतिहास गवाह, हमें तो पहले तो मुगल आए, हमें वे बांट गए और काट गए, फिर अंग्रेज आए, हमें बांट गए काट गए, वे सफेद अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए, ये भी बांट रहे और काट रहे, और केवल इनके पास में एक ही जरिया है। कौन सा बताओ? आप बताओ कौन सा जरिया? अरे आप बताओ, सुन रहे मुझे, आप भी तो बताओ कुछ। आप ही तो बताओ। नहीं, आप भी बता दो। वो है केवल और केवल धर्म का। ये धर्म के नाम पे हम कटते आए, पिटते आए और लुटते आए। वही काम पहले हो रहा था और वही काम अब हो रहा। हमारे जैसे बोल रहे हमें बेवकूफ बनावे हैं, हमें नु कहेंगे नुको भाई तो राष्ट्र विरोधी आदमी। अरे हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कैसे इस देश में शिक्षा व्यवस्था चलेगी, कैसे इस देश का पर्यावरण सही होगा, कैसे इस देश में बेरोजगारी दूर होगी, कैसे इस देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे ये देश विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। अरे कैसे विश्व गुरु? शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं करते, शिक्षकों के लिए काम नहीं करते। देश में शिक्षक 55,000 रुपए में, शिक्षक नेता के रूप में आप ही फेमस कर रहे हैं ना, 55,000 रुपए में देश के शिक्षक, देश के गुरु काम कर रहे हैं, और देश को आप विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। आप सबको गंगा में डुबकी लगा के, खुद गंगा में डुबकी लगा के आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया के लोग उसमें तड़का लगा रहे। हमारे साथ आप बात करोगे और हम आपकी बात का समर्थन करेंगे।
चौधरी साहब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलने का, ऐसा नहीं चलने का बिल्कुल भी। चलो जी, चलो ना, मत चलो, बिल्कुल मत चलो। हमारी तो बात सवाल उठानो, हम सवाल उठाते रहेंगे बेबाकी के साथ और आप बेबाकी से जवाब देते रहो, बस यही तो चाहिए। और हमें क्या चाहिए? सादा ब्रिज भी बार बार इशारों कर रहे कचू, इनके अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है, निकाल दो। गहरी बात यह है, मैं कुलदीप मलिक जी की बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा हूँ और कुलदीप मलिक जी आक्रोश में भी आकर बता रहे हैं और प्यार से भी समझा रहे हैं कि जो सनातन है उस सनातन की असली परिभाषा कुछ और है। वो सनातन की असली परिभाषा, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि बेबाक जी आप हमारी बात भी सुनिए। वो सनातन की परिभाषा ये है कि जो सनातन धर्म था उसके जो मानने वाले हैं वो पंडित लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य जैसे लोग हैं, स्वामी सरस्वती नंद जैसे शंकराचार्य जैसे लोग हैं, और वो रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग हैं, और महात्मा गौतम बुद्ध जैसे लोग हैं। वो हैं सनातन के असली पैरोकार। अब जो ये लोग आपको नजर आ रहे हैं, जो रील में नजर आ रहे हैं, कि जो एक पैर पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं अगर मैंने पैर हटा दिया तो धरती हिल जाएगी, थर थर कांप जाएगी, जबकि पैर हटा के ही वो कुंभ पहुंचे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पैर सीधा सीधा लेके चले आए हों, कभी ना कभी तो पैर हटा होगा। दूसरी बात, मनुष्य है, मनुष्य है तो उसे लघुशंका भी जाना होता है, उसे बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो इस तरीके के बाबा जिनकी रील वायरल हो रही है, ये धर्म जो अपने आप को सनातन बता रहे हैं, ये असल में सनातन नहीं टनाटन है। इनका काम चल रहा है टनाटन। काम टनाटन चल लो, काम ही चलना चाहिए। अब चलवा भी तो हम और आप ही रहे बिल्कुल हैं और झेलेंगे हम और आप। और ऐसी नौबत आ क्यों रही है कि 5,000 बिल्कुल नए नौजवान पट्ठा टनाटन। और जाके दीक्षा ले रहे हैं और दीक्षा का लेंगे, बाबा बन गए। अब क्या होगा बताओ? या की जरूरत है कि युवा देश कहिए, युवा देश बाबा बननो, या की जरूरत है? चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच रहो, वैसे विश्वगुरु बनते गई हैं, ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? हाँ, कौन से विश्वगुरु बनेंगे? अब गंगा में नहा के तो विश्वगुरु ना बन सके, शुक्र ऐसे तो फिर बन गए होते। गंगा में तो आते न नहा रहे जन, कब ते 100 दिन ते नहाते आ रहे। तो विश्वगुरु अगर गंगा में नहाने थी बनते तो बन जाते। तो गंगा में नहाने थी तो विश्वगुरु नहीं बने। अब विश्वगुरु बनने के नहीं है, विज्ञान को ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आओ विज्ञान को सहारा ले। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, मैं तो एक बात कहता हूँ कि संविधान को मजबूत करो, देश के लोकतंत्र को मजबूत करो, जो देश का हमारा संघीय ढांचा है, जो संघीय ताना बाना, उसको मजबूत करो, तो अपने आप धर्म भी सुरक्षित होगा, राजनीति भी बची रहेगी, देश की जो जनता है उसके मौलिक अधिकार भी बचे रहेंगे। और जब युवाओं को नौकरी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, मुख्य धारा में रहेंगे, जेब में पैसे होंगे, तभी तो देश विश्वगुरु बनेगा। या सिर्फ सनातन और जैसे सादाब जी कह रहे हैं टनाटन बनने से विश्वगुरु नहीं बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये टनाटन पनाटन कुछ नहीं, सिर्फ विज्ञान है। विज्ञान से ही देश मजबूत होगा, उससे ही सब कुछ होगा। हम और आप समृद्ध होंगे, आने वाली जो जनरेशन है वो मजबूत होगी, और देश विश्व गुरु अगर बनना होगा तो सिर्फ वो ही एक ऐसा तरीका है कि उससे विश्व गुरु बनेगा। हम विज्ञान को मानने वाले हैं, लेकिन सबको आदर करने वाले हैं। ऐसी हमारी धारणा है, ऐसी हमारी सोच है। तो सभी को बहुत बहुत स्वागत। सबसे बहुत बढ़िया तरीका से अपनी बात रखी, मजबूती से बात रखी, ईमानदारी से बात रखी और बेबाकी से बात रखी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक बार बोलोगे सारे लोग मिलकर, देसी देख बगैर बगैर लाख लपेट। बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।